भगवान ही बता। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। अ, देखो एक और मिसलेनियस टॉपिक बताता हूँ। हुआ है यार सैटरडे को मेरे साथ। मिसलेनियस टॉपिक। if three capacitors are connected to a battery, then charge on them will be always equal। पहले भी आंसर बता चुका हूँ मैं तुम रिपीट कर। ट्रू या फिर false? सोचो याद करो कोशिश करो। आर कनेक्टेड टू अ बैटरी इन सीरीज। सीरीज में क्या होगा? ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू होगा सर। देखो अगर यहाँ पे Q इक्वल टू मान लो 30 कूलम, 10 कूलम निकलता है, ठीक है, तो ये 10 कूलम यहाँ पे पहले जाकर के डिपॉजिट होते हैं, फिर इसमें से 10 निकलता है और वो 10 जाकर के इसमें डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे माइनस 10, 10 माइनस 10, ठीक है। बट अगर वो इनिशियली पहले से चार्ज हो, व्हाट इफ अगर वो पहले से ही मान लो इसमें 20 है, -20 है, 30 है, -30 है, 40 है और -40 है, ठीक है। तो हम लोग जब इनमें कोई 10 कूलम भेजेंगे, ठीक है, तो आफ्टरवर्ड कितना कितना रह जाएगा पता है? ये 10 जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रह जाएगा 30, फिर वहां से 10 निकलेगा 40, फिर वहां पे -40, ठीक है। सब में 10 10 का फर्क आ जाएगा, ठीक है ना, 50 आ जाएगा, यहाँ पे -50 आ जाएगा, ठीक है। पहले देखो, बिफोर ये वाला कितना था? ये एक आइसोलेटेड पार्ट है ना जो मैंने अभी यहाँ पे मार्क कर रखा है, हवा में लटका हुआ पार्ट, लिटरली, ठीक है। तो पहले कितना था इसमें? -20 और +30, तो यहाँ पे था -10 पहले, सॉरी +10 था, ठीक है। और अभी कितना है? अब अब भी +10 ही है, दोनों को जोड़ो तो आइसोलेटेड पार्ट में चार्ज कंजर्व्ड है, ये बस मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। एज वेल एज सब में सेम होना जरूरी नहीं है, अगर वो इनिशियली अनचार्ज है तो हम लोग इसमें आंसर में ऐसे देंगे फॉल्स, एज दे माइट बी इनिशियली चार्ज, एज दे माइट बी इनिशियली चार्ज। ठीक है, कि अनचार्ज को लेकर क्या होगा ना, यहाँ पे अनचार्ज लिखा होता तो ट्रू हो जाता। मैंने तुम्हें बताया था कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी में जो ए होता है वो कॉमन एरिया होता है करके। जैसे मान लो ये प्लेट तो ऐसा है, ठीक है, बट एक और प्लेट है जिससे काफी बड़ा है, ठीक है, और इसको लगा रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। अगर प्रोजेक्ट करो तो इनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन है, ठीक है। इनफैक्ट ये पूरा इंटरसेक्शन है 2 मीटर स्क्वायर, 110 मीटर स्क्वायर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या आएगा? 2 मीटर स्क्वायर आएगा। सिमिलरली अगर मान लो मैंने ऐसा दे रखा है,
A1 A2, एरिया के प्लेट के एरिया अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, या फिर A2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, या फिर A2 माइनस A1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्या लिखूँ मैं? A1। सर A1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। A1 होगा कॉमन एरिया, दोनों में कॉमन जो पार्ट है, ये पार्ट लेवल पे है और ये पार्ट थोड़ा ऊपर उठ रखा है, तो ये आंसर। सर हम्म, सर अगर राइट साइड वाले की अपन चार्ज डेंसिटी ऐसे सेट कर दें कि वो A1 के चार्ज का जो वो है डेंसिटी है वो पूरा इक्वल हो जाए A2 के। हम्म। वैसे मतलब देख, मैं तुझे एक बात बता देता हूँ, जितना एक्सटेंट है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने का, वैसे मैंने वो कवर कर दिया है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन पूछने से, ठीक है, बट ऑलरेडी हम ऐसे जगह पे जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस से वैसे ही बाहर है, बस तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा ट्रिविया चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वैसा कंडीशन आएगा कि नहीं आएगा, उसकी वैलिडिटी भी चेक करनी होगी। जो तू बोल रहा है जबरदस्ती सेट कर दें करके, तो चार्ज के ऊपर तो पहली बार डिपेंड करता ही नहीं है ये। चार्ज तो कैसे भी रख ले, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू तो इतनी ही रहेगी, है ना। तो जो तू सिचुएशन बता रहा है वो इस बैटरी को लगाने से बनेगा कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा, समझ गए तो। यस यस सर। पहले बार चार्ज पे तो डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए स्ट्रेट अवे आंसर। फिर एक टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, इस टाइप के क्वेश्चन, एरिया उतना ही है रिलेटेड दोनों का, ठीक है, और इनके बीच की दूरी लगातार बदल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, यहाँ पे टॉप जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है मान लो, और बॉटम वाले लोकेलिटी में E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना, नेचुरल फील्ड, यहाँ पे इस वाले में, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है मान लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है मान लो, ठीक है। तो ये लोग पूछते हैं फिर E1 E2 से बड़ा होगा क्या, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे वोल्टेज V1 है मान लो, इस जगह पे वोल्टेज V2 है मान लो, नीचे पे। तो बोलते हैं V1 V2 से बड़ा होगा क्या, या फिर बराबर होगा क्या, या फिर V1 छोटा हो जाएगा V2 से, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी है। और फिर बोल देंगे कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में रिलेशन थोड़ा बताओ करके। तो ये क्वेश्चन तुम कर क्या आना, सोचना है इसके बारे में। चलो मैं कुछ हिंट दे देता हूँ, तुम्हारा टाइम ज़्यादा किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन ये ऑब्सक्योर है थोड़ा सा, ऐसा नहीं पूछा जाता कभी भी चाहिए, कभी भी चाहिए। तो याद रखना V1 तो हमेशा V2 के बराबर रहेगा, क्यों, सिंस कंडक्टर है ये तो, एज सिंपल एज दैट। तो कंडक्टर है तो क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया वो तो पूरा का पूरा, समझ रहे हो। पूरा का पूरा सरफेस एक ही पोटेंशियल है, पूरे सरफेस में ही एक ही पोटेंशियल रह सकती है, बिकॉज इट इज अ कंडक्टर। और तुम जानते हो E डॉट डी जो होता है वही V होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो, है ना, E डॉट डी आर इक्वल टू V। तो D तो यहाँ पे कम है, डिस्टेंस, समझ रहे हो, बट डिफरेंस तो उतना ही आना है ना हर जगह पे। यहाँ पे वोल्टेज जीरो ही है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, हर जगह पे यहाँ पे वोल्टेज V, ठीक है। तो E डॉट डी करने से V आता है, तो E1 जो है वो बड़ा हो जाएगा, सॉरी छोटा हो जाएगा E2 से, क्योंकि यहाँ पे D छोटा है, तो E को बड़ा होना चाहिए। उल्टा लिख दिया ना मैंने, D छोटा है वहाँ पे, E को बड़ा होना चाहिए, तो ये आंसर आ गया, है ना। अब सिग्मा, समझ रहे हो,
सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से कर लेना, ठीक है। बिल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, टू नहीं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ढूंढना उसके आंसर कंफ्यूजन होगा। सिग्मा के लिए सिग्मा वन शुड बी ग्रेटर देन, और क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला टॉपिक। एक और मैं लेना चाहता देखो, जो रेजिस्टेंस में आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हम पढ़ा करते थे ना, कोई भी एकदम जनरल मेथड क्या होता था, सबसे जनरल मेथड, कि कोई भी एक गुच्छा हो सर्किट का जिसके बारे में तुम जान नहीं रहे हो, कुछ यहाँ पे दे रखा है, तो तुम क्या करते थे, एक वी बैटरी से कनेक्ट करते थे और इसमें से आई निकलवाते थे, और जब भी वी बाई आई दिख जाता था उसको आर इक्विवेलेंट नाम दे देते थे, किरचॉफ लगा लगा के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ एक कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, कुछ लगा होगा कैपेसिटर बहुत सारे, तुम्हें पता नहीं है कैसे रिजॉल्व करूँ मैं, तो तुम्हें एक वी बैटरी लगाना, ठीक है, और एक क्यू भेज देना, और तुम जानते ही हो क्यू इक्वल टू सी वी होता है, इसके हिसाब से जब भी तुम्हें क्यू बाई वी दिख जाए जहाँ पे भी, ठीक है, उसको सी इक्विवेलेंट नाम दे देना। एक सी वी का सॉल्ड एग्जाम्पल है, ठीक, विथ अप्रोच लिख रखा है उन्होंने, टेक्स्ट में लिख रखा है, मतलब थ्योरी थ्योरी में, तो क्वेश्चन तुम करके मुझे सेंड करना, ठीक है। इतना सेल्फ लर्निंग तो करो। इतनी सेल्फ लर्निंग करनी समझ गए हो मेरी मतलब, फिर वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट, डायलेक्ट। सर बोलो। सर ये वाला पेज एक बार और दिखेंगे। थ्योरी में है, सॉल्ड एग्जाम्पल तक जाने की जरूरत नहीं, थ्योरी में ही गेम खेलते हैं ऐसा सॉल्ड एग्जाम्पल। यस तुम चाहते तो मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सोच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये कर नहीं रहा था। देखो, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को छोड़ करके एक ऐसा सर्किट कर लेते हैं जिसको तुम जानते होगे, जैसे ये, इसका आंसर कितना आएगा बताना मुझे। 6 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 8 कितना आएगा इसका आंसर, सिलेंट माइक्रोफैराड। आएगा। 4 आएगा, है ना, 4 माइक्रोफेरेड आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, बोल दे रहा हूँ मैं इसके लिए, मैं एक वी बैटरी लगा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ क्यों भेज रहा हूँ, ठीक है, तो जब क्यू जाएगा तो यहाँ पे क्यू रहेगा, यहाँ पे क्यू रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, और यहाँ पे Q2 हो जाएगा, ठीक है, या फिर Q2 ना लिख करके Q माइनस Q1 कर दो, क्योंकि ये जो Q आ रहा होगा, है ना, वही बाइफरकेट होगा इधर। अब किरचॉफ कैसे लगाते हैं इसमें देखते हैं। किरचॉफ क्या बोलता है, वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ बोल दो जिसको, कि डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होता है, किसी भी क्लोज्ड पाथ पे डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होता है। तो मैं ये पाथ चुनता हूँ, यहाँ से चालू करता हूँ, और जो मैं पाथ खींचूँ वो पाथ, इसमें डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, तो मैं यहाँ से जब मूव करते हुए पहले जा रहा हूँ तो सबसे पहला चेंज तो यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट चेंज, ठीक है, फर्स्ट चेंज आ रहा है वी, फिर यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है, कुछ चेंज को मैं वी वन नाम दे देता हूँ लेटेस्ट सीखने के लिए, इस चेंज को मैं वी टू नाम दे देता हूँ लेटेस्ट सीखने के लिए, ठीक है, तो वी, और यहाँ का चेंज वी वन, वहाँ का चेंज वी टू, सबका सम होना चाहिए जीरो। अब यहाँ पे चेंज तो वाकई में वी ही है, ठीक है, और यहाँ पे कितना चेंज आएगा, वी वन पे क्यू बाई एट, है ना, क्यू इक्वल टू सी वी होता है इसलिए, और मैं प्लस से ही नेगेटिव में जा रहा हूँ, ये बारे में तो काफी अश्योर हूँ, क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ पे भेज रखा है,
फिर यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव आया होगा। तो मैं जिसकी तरफ जाता हूँ ना, वो वाला लिखूंगा मैं, है ना? समझ रहे हो? गलत मत देना। मतलब मैं जब यहाँ से यहाँ गया तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गया हूँ ना। फिर से एक बार नेगेटिव, क्यू बाई क्यू वन बाई, सर हाँ, अगर कोई V2 को इधर तरफ पॉजिटिव लेना चाहे और उस तरफ नेगेटिव लेना चाहे तो क्यू का चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट को फिर अपन पुट करेंगे ना। फिर से बोल। सर अगर V2 अपन लिए हैं पॉजिटिव इस तरफ लिए हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, हाँ हाँ और राइट हैंड साइड में अपन नेगेटिव लिए हैं, हाँ हाँ तो हाँ। मान लो कोई बोलता है करके उस तरफ पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो फिर चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट देखेंगे ना अपन, मतलब वैसा कैसे -6 होगा, वो तो नेगेटिव तरफ से क्या कनेक्टेड है ना। ये वाला जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहीं से ही ना? पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे जा रहा है वही प्लेट पॉजिटिव है, मैं ऐसा बोलूँ? सर अगर मान लो कोई कंसंट्रेटेड लूप आ गया तो, मतलब कॉम्प्लेक्स। देख, मैथ्स है, मैथ्स तो अपना खुद का काम करेगा ही। तू जिस साइड को नेगेटिव ले रखा है, ठीक है, उस तरफ अगर जा रहा है तो तू माइनस के साथ लिखेगा। अगर उस तरफ को तूने पॉजिटिव ले रखा है, ठीक है, फिर वैसे चलेगा। मैथ्स सही आंसर देगा। तो एक बार ट्राई करना कोई ऐसा क्वेश्चन में, या फिर एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना जिसके बारे में तू इनसाइड आउट जानता है, ठीक है, उसमें वैसा लेकर के देखना, फिर करना। समझ रहे हैं? खुद एक एग्जाम्पल बना लेना जिसको तू जानता है उसका आंसर क्या आने वाला है, फिर उस पर अपना दिमाग लगाया करो, ऐसे एक्सपेरिमेंट करना होता है। मैं यस सर। कंप्लीटली नहीं समझ पा रहा हूँ वैसा सिचुएशन क्यों आएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे Q1 आ गया ना, Q1 को हटा करके क्यों करना है, तो मैं Q1 को क्या करूँगा? वैसा किसी एक में तो नहीं आएगा, अगर वैसा लेंगे तो सारे रूल्स में उल्टा लेना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो ये इतना आएगा, ये बात समझ रहे हो? तो कितनी रहेगी Q1 की वैल्यू, उसको उतनी, उसकी जितनी कैपेसिटी उतना उठा लेगा वो। ठीक है, तो V माइनस क्यू बाई एट माइनस क्यू बाई सिक्स क्यू बाई एट, सिक्स क्यू बाई एट, और ये नीचे में सिक्स जो था वो तो है ही अभी। तो दिख रहा है क्या यहाँ से तुम्हें आंसर? ये कट चुका है, टू क्यू बाई एट हो चुका है, वी बाई क्यू उस साइड जा करके क्यू बाई एट हो चुका है ना? हमें क्या चाहिए? क्यू बाई वी चाहिए ना, क्यू बाई वी का आंसर हो रहा है। समझ गए हो? ऐसा करके इसमें केवीएल लगता है, केवीएल लगाना भी सीख लिया। नीचे वाले से भी जाता है तो नीचे वाले से भी हो जाता है। चलो देखो, एक बार जेई में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। बाय द वे, तुम यकीन नहीं करोगे, ये क्वेश्चन को मैंने अपने जेई में कलेक्ट किया। ट्राई करो।
हेलो। हम्म। ठीक है, देखते हैं। चलो, ये 200 है, तो अपन ऐसा मान लेते हैं 80 वोल्ट दे ही रखा है, तो कुछ वी वोल्ट मान लेते हैं। तो वी माइनस 200 अपॉन 5। 5। ठीक है, प्लस वी माइनस। हेलो। बोलो। हम्म, 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 ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, दिखलाता हूँ। ठीक है। यार, ये 0 हो गई। ठीक है, कितना रहा? 5। 5 और यार यहाँ पे 2 1000, 160, नहीं, ठीक है, 1000, 160, 240। गलत किया क्या मैंने? 40 माइनस 80 होगा ना, दूसरे साइड 80 है तो मतलब 140 माइनस 80 होगा ना। वी तो 140 ही आएगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ? हाँ सर, मैंने ठीक। हाँ, 60 है ना, ये तो 120 आ रहा है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है। यस सर। मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था जेई में। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई न्यू कि बाहर निकलते एग्जामिनेशन से मेरा गलत हो गया करके। अब तुम सोच सकते हो कितना पैनिक का हालात रहता है। ठीक है। ऑल्दो मेरे गलत करने का ये रीज़न था क्योंकि ये छोटा वाला मॉडल हमें नहीं कराया गया था हमारे इंस्टीट्यूट में, फॉर सम रीज़न। मतलब या तो मेरे से मिस हो गया होगा, या तो कुछ हुआ होगा। ऑब्वियसली मेरे से मिस हुआ होगा क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बना दिया था। ठीक है, तो और जे एडवांस का प्रॉब्लम है, व्हाट इज दैट? कुछ भी नहीं है। ठीक है। सेम मिस्टेक कर दिया देखिए। नहीं, सेम मिस्टेक नहीं किया था, मैं बता रहा हूँ। और इससे भी ज़्यादा ब्लंडर किया था मैंने। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें भेज रहा था। दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज देयर, ऐसे करके था वो। दिस इज द एग्जैक्ट। बताता हूँ फिर मैं क्या सोच रहा था और कैसे पैनिक कर जाते हैं लोग। तुम हंसोगे, तुम्हें लगा कि सर आप नहीं। ये 4 माइक्रो फैरेड है, ये 3 माइक्रो फैरेड है, ये 2 माइक्रो फैरेड है, और यहाँ पे प्लस 80 माइक्रो कूलम लिख रखा था उस एग्जाम में। और बोल रखा था कि ये वाले में क्यों कितना है। फिर से बनाने की कोशिश करो। ये एग्जैक्ट 48 होगा ना? कितना होगा?
ये चार ऑप्शन थे जिनके 32, 40, 48, 80। 40 होगा सर। कितना? 32। 32 होगा। हाँ प्लस। ऐसा था कि 1 मिनट और देता हूँ। सर ये राइट साइड वाला क्या है? ये बस ये डायग्राम है तुम्हारे सामने, अब एग्जाम में आ गया समझ लो, वहां पूछ नहीं सकते किसी से। आई थिंक तो इसका ऐसा है कि ये जब 80 है तो पक्का ये -80 होगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। जब ये -80 है तो ये दोनों मिलाकर के कितना होगा? ये दोनों मिलाकर के 80 होगा, क्योंकि ये पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो मतलब यहाँ से जो 80 निकला रहा होगा वही बाई परकेट हुआ होगा यहाँ में। इसको कितना मिलेगा? थ्री वाले को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मिलेगा 80 का। ठीक है, तो ये 48 आ रहा है। यहाँ नहीं बोला था सर सर 48। पैरेलल में वो होगा ना, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा ना? इनवर्स रेशियो में। नहीं नहीं, इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। क्यों इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जिसकी जितनी कैपेसिटी वो उतना ले ले, रेजिस्टेंस भी है, ज़्यादा रेजिस्टेंस कम करंट वाला। अब तो ऊपर में भी ऐसे कुछ किए थे यार, जस्ट बिफोर वाला प्रॉब्लम है, समझ गया क्या? सार्थक, सावेज, अल्फिया। क्या हो गया देवेंद्र, समझ गए? हाँ सर। अब मैं जब इस एग्जाम में बैठा ना तो देखना मैंने क्या स्टूपिडिटी करी। मतलब ये क्वेश्चन जब मैं गलत किया तो इतना बड़ा फेस पाम था मेरे लिए बाहर निकलते ही। एक तो बहुत कमीने होते हैं ना ये लोग, बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो, तुम्हारे को पूरा सोल्यूशन के साथ में आंसर की दे देते, पता नहीं कैसे। ठीक है, अभी तो जस्ट बाहर निकले हैं समहाउ। तो मैंने नहीं लिया था वो पम्पलेट जिसमें आंसर की लिख रखा था, बट एक लड़का था त्रैम्बक करके, मेरा फ्रेंड था, तो ये इसको हर समय इसको आंसर देखना होता, तो आंसर देखा, इसने बोला कि साहू साहू तेरा इसका कुछ तो भी बोला 48 आ रहा है ना। तो मैं देखा नहीं भाई, मैं बोला मैंने कुछ 32 या फिर 40 ऐसे तुक्का मारा था, लिटरली बताऊँ तुक्का मारा था मैंने, तो कुछ सोच करके ही। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब मैं एग्जाम में बैठे बैठे ये सोचा कि एग्जाम में ना ये पार्ट ऐसे दिया हुआ था और ये पार्ट अर्थिंग था, तो ये तो समझ गया था अर्थिंग है, बट मैं सोचा यहाँ पे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, और फिर मैं सोचा कि जब सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो कैसे फ्लो होगा? ठीक है, मुझे मतलब एक्चुअली सोचना क्या चाहिए था कि सर्किट ऑलरेडी फ्लो होकर के सब डिस्ट्रीब्यूट होकर के दिया हुआ है ना, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कितना है ये वैल्यू। और मैं सोचा हूँ कि यहाँ पे 80 अभी जस्ट डाला है, राइट नाउ। समझ रहे हो क्या? आई थॉट लाइक दैट कि 80 तो अभी तुरंत दिया है, तो ये यहाँ से फ्लो तो चालू होगा ही नहीं ना। क्यों चालू हो जाएगा? होगा ही नहीं, यहाँ जाकर के यहाँ पे जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा? आगे जाकर के पाथ कंप्लीटेड ही नहीं है। बट यू डोंट हैव टू थिंक इट लाइक, यू डोंट हैव टू थिंक इट दैट वे, है ना? उसने बड़े सर्किट का कुछ छोटा हिस्सा दे रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, एंड देन यू हैव टू फाइंड द आंसर। अगर मैंने करेक्ट तरीके से सोचा होता कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुझे बस उसकी वैल्यू बतानी है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो मैं आंसर करेक्ट दे देता। बट होते हैं पैनिक में कुछ भी हो जाता है, करेक्ट तरीके से सोच नहीं पाते थे, तो यहीं पे मेरे सर को अर्थिंग है तो अर्थिंग अर्थ को तो जीरो इनफाइनाइट वोल्टेज, सोर्स और इनफाइनाइट सिंक बोलते हैं, तो फ्लो तो हो सकता है ना। जीरो वोल्टेज है ये। हाँ कह सकते हैं। प्राण निकल गए होंगे सर आपके, भाई मैं बता रहा हूँ 4 नंबर जैसे गए ना, वैसे ही मैं समझ गया था कि मेरा बैड डे है आज, बिकॉज ऑन ए वेरी एनी नॉर्मल डे ये क्वेश्चन तो नहीं छूटता। ठीक है, और 4 नंबर मतलब सीधे सीधे 500 रैंक चलेगा, ये बात पता चल गई। 500 रैंक पीछे मतलब सर -1 अलग से। -1 अलग से, तो समझो जो रैंक पे मैं खेलता है ना, जो रैंक में एक्सपेक्ट करता उसके आसपास तो 4 नंबर मतलब 500 रैंक हो ही जाता है। ठीक है, उसके बाद में घर जाते ही पता चला एक और क्वेश्चन ऐसे गलती कर दी है, तो अब उसके बाद नहीं जीना चाहता था मैं। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन दिया था मैंने, वो जेई का एक क्वेश्चन जो मेरे साल का था, वो फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने बनाया था।
खैर आज इतना ही। आज का होमवर्क है यार, सभी लोग ने एक डाउट पूछ रहे थे, वो डाउट मैं बस 1 मिनट में बताता हूँ, उसके बाद क्लास खत्म करता हूँ। कंप्लीट नहीं बताऊंगा क्योंकि अगली पूरी क्लास इसी बात के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, ठीक है ना, याद रखना। जैसे देखो कोई Q1 है, कोई Q2 है, Q1 Q2 के बीच में फोर्स कितना है मान लो, अभी लेटेस्ट है 10 न्यूटन है, और Q1 और Q2 को ना किसी मीडियम में लेकर के चले गए, मीडियम में। अब Q1 Q2 पे अभी भी 10 न्यूटन ही लगा रहा है, बट ये मीडियम जो है ना, ये Q2 के ऊपर में कुछ और फोर्स लगा रहा होगा मीडियम, जिसके चलते नेट फोर्स ऑन Q2 जो है वो हो सकता है 1 न्यूटन निकल करके आ जाए, 10 - 9 टाइप का, समझ रहे हो। बट फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 जो है, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 वो अनचेंज है, याद रखना। हम तो ऐसी लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बोल देते हैं कि द फोर्स बिटवीन देम हैज चेंज्ड करके, समझ रहे हो, K-Q1 Q2/r² ऐसा बोल देते हैं अपन। बट फोर्स बिटवीन देम वो नहीं बदला होता है, नेट फोर्स ऑन Q2 बदला होता है, ठीक है। इसी को पूरी क्लास करेंगे अगली क्लास, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स है बेसिकली ये, जो मीडियम कोई भी मीडियम डालो वो डाइलेक्ट्रिक कहलाता है, अपन देखेंगे तो देखना चाहेंगे। सर हाँ सर पेपर का इंफॉर्मेशन तो बता। इंफॉर्मेशन रहस्यमय सब चीज़ पढ़ो ना यार, सब। तो 5 ही दिन में कैसे सब